तो वो 11 लोग जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्या की है जिन्होंने, उनकी मासूम बेटी को उनकी आंखों के सामने मार दिया, उनके परिवार की और औरतों को उनके आंखों के सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे अपराधियों को जबकि एक महिला जिंदा है, वो कैसे अपनी आंखों के सामने देखेगी? क्या मोदी जी को ये नजर नहीं आता? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं। गुजरात मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देख लिया है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि अपराधियों का साथ दे रही है, जो बलात्कारियों का साथ दे रही है। 11 लोग हैं, जो 11 लोग जिनको रिहा किया गया है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। देश के शहीदों ने कहा था कि हमारा जो देश है, जब तक जाति धर्म के आधार पर हम बटे रहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज ये तरक्की को खत्म कर रहे हैं, आज ये हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो तरक्की को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका एक ही मकसद है, जब पूंजीपतियों की हितैषी नीतियां लेकर आना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। फिर उसी दिन छोड़ दिया जाता है 11 आरोपियों को या दोषियों को। यही तो बात है कि अमृत किसके लिए है। कि अमृत महोत्सव है इस देश में। आज ऐसा लग रहा था 15 अगस्त को कि अमृत महोत्सव सिर्फ जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनके लिए ही अमृत है। बाकी महिलाओं के लिए तो विष ही विष है, इस देश की गरीब जनता के लिए विष है। 14 साल जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से ही अगर हम अपने इस लोकतंत्र का मंथन करें तो हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि इस मंथन से जो अमृत और विष निकला है, दो चीज़ें निकली। तो ये विष जो है, ये विष सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों के लिए है और दूसरी तरफ इस देश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए विष ही विष है। और जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से महिलाओं के लिए कहा, तो क्या कथनी और करनी में अंतर है उनके? बिल्कुल कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। कोई उनका स्टैंड नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो महिलाओं भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री वो सब उनका बहुत अच्छा एक तरीके से वो नाटक है। वो भावुकता जो है वो सिर्फ वोट के लिए भावुकता है, वो देश की जनता के लिए भावुकता नहीं है। वो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए भावुकता है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें सच्चाई होती उनकी कथनी में, तो वो 11 लोग जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्या की है जिन्होंने, उनकी मासूम बेटी को उनकी आंखों के सामने मार दिया, उनके परिवार की और औरतों को उनके आंखों के सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे अपराधियों को जबकि एक महिला जिंदा है, वो कैसे अपनी आंखों के सामने देखेगी? क्या मोदी जी को ये नजर नहीं आता? कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक अपराधी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो अपराध को सहन कर रहे हैं, जो अपराधों के आगे जो लोग झुक चुके हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए अगर रिहा हुए हैं कि क्या सरकार ने अपनी तरफ से इनको किया, कैसे मानेंगे आप? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी ये नहीं कहती कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे नृशंस अपराधियों को आप क्षमा करें। ये आपकी मॉरलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की मॉरलिटी क्या है। उनकी मॉरलिटी यही है। छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना सोच कर देखे, सरकार के ऊपर उनको छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनको छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट का जो 2012 का जो आदेश है उसमें ये है कि बलात्कार जैसे और हत्या जैसे अपराधियों को भी 14 साल के बाद या 15 साल के बाद छोड़ दिया जाना। उनका आजीवन जो कारावास थी वो खत्म हो गई, उनकी सजा खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ है। और उन्होंने सरकार ने अपनी मॉरलिटी के ऊपर उनको छोड़ा है। सरकार ने उनकी मॉरलिटी के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं है। ये जो आप ये कह रहे हो, समाज का एक वर्ग ये जो स्वागत कर रहा है बलात्कारियों को, इस विषय में क्या कहेंगे? समाज कहाँ जा रहा है? जो समाज जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है। और जो स्वागत किया जा रहा है ना, जो स्वागत किया जा रहा है, वो स्वागत जो हो रहा है वो महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे दुख की बात ये है,
महिलाएं एक टूल की तरह वो यूज कर रहे हैं। वैसे भी वो महिलाओं को कुछ नहीं समझते, एक नागरिक नहीं समझते। गुजरात मॉडल हम देख चुके हैं, वहाँ शराब के नाम पर किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से वहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। और ये गुजरात मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देख लिया है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि अपराधियों का साथ दे रही है, जो बलात्कारियों का साथ दे रही है। अभी कुछ दिन बाद आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर ये जो 11 लोग हैं, जो 11 लोग जिनको रिहा किया गया है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। जिस तरीके से काल चल रहा है, अमृतकाल है, अमृतकाल ऐसे अपराधियों के लिए अमृतकाल है, ये देश की जनता के लिए अमृतकाल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता, देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में साझी विरासत है, साझी शहादत है। इस देश के लिए जो शहादतें दी हैं वो हिंदुओं ने भी दी है, मुस्लिम ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी हैं, क्रिश्चियंस ने भी दी हैं, वो सब ने दी है, सिखों ने भी दी है। तो ये कि किसने कह दिया, ये हमारी साझी विरासत है ये राष्ट्र, और ये हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारी एकता नहीं होगी, तब तक हमें इस राष्ट्र को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, अगर ये एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या एक राष्ट्र बनाकर, नहीं तो हमारी एकता ही एकमात्र। तानाशाही कर रही है क्या? तानाशाह हो चुकी है सरकार, ये तानाशाही का ही पूरा परिणाम है कि आज सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपति वर्ग के लिए बनाई जा रही हैं, देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं। ये तानाशाही। आपने कहा कि एक दलित बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जाता है, बहुत ही दुखदाई है। हमारा लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लोकतंत्र के ऊपर। एक तरफ भारत 75 साल का महोत्सव मनाता है और दूसरी तरफ एक दलित बच्चे की जान ले ली जाती है पानी के लिए। यही हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता। ये लोग लोकतंत्र को जिस तरीके से फांसीवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं और जो नैतिकता है, संस्कृति है, उसको खत्म किया जा रहा है। कोई भी आज नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए, किताबों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को हटाया जा रहा है, उनके विचारों को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश के शहीदों ने कहा था कि हमारा जो देश है, जब तक जाति धर्म के आधार पर हम बटे रहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज ये तरक्की को खत्म कर रहे हैं, आज ये हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो तरक्की को खत्म किया जा रहा है। मैडम, ये जंतर मंतर पे आवाज दब जाएगी कि दूर तक ले जाएंगे इसे? ये आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। हम पूरे देश भर में इसको हम कॉल दे रहे हैं, देश की सारी महिलाओं से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक्सपोज करने का। इनकी विचारधारा महिलाओं के लिए क्या है, इनकी विचारधारा अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, ये विचारधारा का बहुत बड़ा उन्होंने एक नग्न रूप में इनकी विचारधारा सामने आई है। इसलिए हमें इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है, खाली दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में। जिंदा जला दिया गया, उस पे क्या कहेंगी आप? बहुत ही क्या कहें, इसके क्या कहा जा सकता है भाई साहब? आप वहाँ जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो मतलब सरकार ये कांग्रेस भारतीय जनता नहीं, एक सरकार के खिलाफ ही आपका ये है कि सबके खिलाफ? मैंने भाई साहब पहले ही बोला कि आजादी के 75 साल में लोकतंत्र का अगर हम मंथन करें, इस पे कांग्रेस भी आई है और भारतीय जनता पार्टी भी आई है, सारी कोई इनमें फर्क नहीं है। ये सभी सांप्रदायिक हैं, ये सभी जातिवाद को फैलावा देते हैं, ये सभी पूंजीपतियों के रक्षक हैं। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका एक ही मकसद है, जब पूंजीपतियों की हितैषी नीतियां लेकर आना, और उसके लिए ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं।